नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सप्ताह का प्रथम दिन यानी रविवार साक्षात सूर्य भगवान को समर्पित है, लेकिन जब यह रविवार का पावन दिन अधिक मास यानी मलमास के पवित्र महीने में आता है तो इसका महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। अधिक मास को साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का महीना माना जाता है और इस दौरान सूर्य देव की आराधना करने से हमारे जीवन के सभी पाप, दोष और कंगाली का समूल नाश हो जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास और रविवार के इस अद्भुत संयोग में सुनी जाने वाली एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी पौराणिक कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे सूर्य देव की सच्ची भक्ति और व्रत रखने से इंसान के बड़े से बड़े रोग, कुष्ठ रोग, शारीरिक कष्ट और संतान का अभाव हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अगर आप भी इस पवित्र अधिक मास में अपने जीवन में आरोग्य, तेज और वंश वृद्धि की कामना करते हैं तो इस पावन कथा को पूरे मन से अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए सूर्यदेव और भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक काल में एक बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा राज किया करते थे। उनका राज्य हर तरह से समृद्ध था और प्रजा बहुत सुखी थी। राजा की एक रानी थी जो दिखने में अत्यंत सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से बहुत घमंडी और क्रूर थी। वह किसी का आदर सत्कार नहीं करती थी और ना ही कभी पूजा पाठ में मन लगाती थी। राजा और रानी के जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक बहुत बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा रात दिन चिंतित और उदास रहते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक परम सिद्ध और दिव्य तेजस्वी ऋषि पधारे। राजा ने ऋषिवर का बहुत आदर सत्कार किया और उनसे अपनी संतानहीनता का दुख प्रकट किया। ऋषि ने राजा की व्यथा सुनकर अपने नेत्र बंद किए और ध्यान लगाया। कुछ समय बाद ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख है, लेकिन इसके लिए तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मिलकर पूरे नियम और निष्ठा के साथ रविवार का व्रत रखना होगा और सूर्य नारायण भगवान की कथा सुननी होगी। सूर्य देव साक्षात आरोग्य और वंश को बढ़ाने वाले देवता हैं। यदि तुम दोनों यह व्रत करोगे तो तुम्हारे घर में एक बहुत ही प्रतापी पुत्र का जन्म होगा। राजा ऋषि की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत इस व्रत को करने का निश्चय किया। राजा ने महल में आकर रानी को ऋषि की कही हुई सारी बात बताई और कहा कि अगले रविवार से हम दोनों मिलकर सूर्य देव का व्रत रखेंगे। लेकिन घमंडी रानी ने राजा की बात को हंसकर टाल दिया और बोली कि मैं इन व्रत उपवासों को नहीं मानती। एक राजा होकर आपको इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने रानी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन रानी अपने हठ पर अड़ी रही। अगले रविवार को राजा ने तो पूरी श्रद्धा के साथ सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया, कथा सुनी और निराहार रहकर व्रत रखा। लेकिन रानी ने ना तो व्रत किया और ना ही सूर्य भगवान की पूजा में शामिल हुई। वह पूरे दिन महल में आराम करती रही और सात्विक भोजन की जगह तामसिक भोजन ग्रहण किया। सूर्य देव सब कुछ देख रहे थे। उन्हें राजा की भक्ति पर तो प्रसन्नता हुई, लेकिन रानी के इस घमंड और अनादर पर बहुत क्रोध आया। कुछ ही समय बाद सूर्य देव के कोप और रानी के इस पाप के कारण रानी का वह सुंदर शरीर धीरे धीरे गलने लगा। उसे एक अत्यंत भयानक कुष्ठ रोग हो गया। रानी की त्वचा काली पड़ने लगी, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी और उसकी सारी सुंदरता नष्ट होने लगी। रानी के इस रोग को देखकर महल के सभी लोग, यहाँ तक कि उसके सैनिक और दास दासियाँ भी उससे दूर रहने लगे। रानी अपने ही महल में अकेली पड़ गई और दिन रात दर्द से कर्राने लगी। रानी को अपनी इस दशा पर बहुत पछतावा हुआ। उसने रोते हुए राजा से क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। राजा का हृदय अपनी रानी के लिए द्रवित हो उठा। राजा ने उसी समय सूर्य देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे जगत के पालनहार, हे दीनानाथ, मेरी पत्नी से अज्ञानतावश बहुत बड़ी भूल हुई है। उसने आपके व्रत का अनादर किया है। कृपा कर इसे क्षमा कर दें और इसके इस कष्ट को दूर कर दें। राजा की करुण पुकार सुनकर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी भक्ति से तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी रानी का यह रोग केवल तभी दूर हो सकता है जब यह आने वाले रविवार को पूरे विधि विधान से मेरा व्रत रखेगी। सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करेगी और अपनी भूल के लिए पश्चाताप करेगी।
आकाशवाणी सुनकर रानी के मन में आशा की किरण जागी। उसने अगले ही रविवार से अपने घमंड को त्याग कर सुबह सूर्योदय से पहले उठना शुरू किया। उसने स्नान करके पूरी श्रद्धा से उगते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाया और साष्टांग प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। उस दिन रानी ने पूरे दिन भूखे रहकर सूर्यदेव का ध्यान किया और संध्या काल में राजा के साथ मिलकर रविवार व्रत की पावन कथा सुनी। रविवार व्रत के इस चमत्कारी प्रभाव से जैसे ही रानी का पहला व्रत पूरा हुआ, उसके शरीर का कोढ़ धीरे धीरे कम होने लगा। देखते ही देखते कुछ हफ्तों में रानी का शरीर पहले की तरह ही दिव्य, सुंदर और निरोगी हो गया। उसकी त्वचा सोने जैसी चमकने लगी। रानी का घमंड पूरी तरह चूर हो चुका था और वह अब एक परम भक्त स्त्री बन चुकी थी। सूर्य नारायण भगवान की कृपा यहीं नहीं रुकी। रानी के इस कठिन व्रत और निष्ठा से प्रसन्न होकर कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर साक्षात सूर्य जैसा तेज था। पुत्र के जन्म से पूरे राज्य में खुशियां छा गई और राजा का महल धन धान्य और खुशियों से भर गया। इसके बाद राजा और रानी के जीवन भर हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत रखा और अंत में उन्हें साक्षात सूर्यलोक में स्थान प्राप्त हुआ। तो भक्तों, यह थी रविवार व्रत की वह पावन महिमा जो इंसान के बड़े से बड़े असाध्य रोगों को भी मिटा देती है और सूनी गोद को भर देती है। जो भी व्यक्ति रविवार के दिन पूरी श्रद्धा से कथा को सुनता है, सूर्यदेव उसके शरीर को निरोगी रखते हैं और उसके वंश की रक्षा करते हैं। उम्मीद है भक्तों, आपको अधिक मास के संजोग में रविवार की यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय सूर्यदेव या ओम घृणी सूर्याय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी कल्याणकारी कथाएं आपको हमेशा मिलती रहें। भगवान सूर्य नारायण आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद। नमो नारायण।